हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो फैमिली। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी इस चैनल पर। तो आज की ये जो मेरी रीडिंग है फ्रेंड्स, ये आपकी रिलेशनशिप पर बेस्ड रहेगी। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड मैं इसके बारे में रीडिंग करूँगी। तो मैंने जो शफल कार्ड्स करके निकाले हुए थे उसमें आया था, दोनों ही रिवर्स कार्ड निकले थे, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो आज मैं इन दोनों की रीडिंग आपके सामने करने वाली हूँ। तो ये दोनों जब भी रिवर्स कार्ड में निकलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग चेंज हो जाती है। ओके, उसके पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी जिनके लिए भी आपके मन में फीलिंग्स है, तो देखते हैं उसमें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आज हम देखेंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स, तो ये कार्ड बहुत ही पावरफुल पोजीशन शिफ्ट दिखाता है, स्पेशली लव लाइफ में। ओके, तो जो पास्ट की एनर्जी ये कार्ड जो दिखा रहा है आपके लिए, तो उसका मतलब ये है कि आप या आपका पर्सन जो है वो अभी तक की लाइफ में कंफ्यूज थे, आप लोगों की लाइफ में ओवर थिंकिंग हो रही थी या मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे थे। ओके, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और जो रिवर्स जो मीनिंग है इस कार्ड का वो ये है कि अब क्या चेंज होने वाला है। फ्रीडम, आपको मेंटली ब्लॉकेज से फ्रीडम मिल सकती है, ओवर थिंकिंग कम हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, टॉक्सिक कंफ्यूजन सिचुएशन से बाहर निकलने वाली एनर्जी इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो पर्सन जो है वो भी अब आपके बारे में क्लियरिटी उसके मन में भी दिखाई दे रही है। ओके, पहले जो भी डाउट थे या जो भी फियर था वो अब कम होते हुए इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ब्लॉकेज, क्योंकि ये यहाँ पर स्टक है, तो इसी तरह से आप भी लाइफ में स्टक फील कर रहे थे। ओके, कुछ भी इसकी आंखों पर पट्टी है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें क्या ना करें लव लाइफ में रिलेटेड। ओके, या रिलेशनशिप में भी। तो अब जो है ये कार्ड जो रिवर्स आया है, तो इसका क्या है कि अब आप या जो सामने वाला पर्सन है वो क्लियर सोच रहे हैं। ओके, और डाउट या जो फियर है वो अब कम होने वाला है, ओवर थिंकिंग कम होने वाली है, और अब आपकी तरफ स्टेप लेने का भी कोई सोच रहा है, या आप किसी की तरफ कोई भी स्टेप लेने का सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल है, लाइफ में मैरिड नहीं है, तो पास्ट हर्ट से हील हो रहे हैं आप। ओके, और आप किसी नए रिश्ते के लिए ओपन हो रहे हैं। इस कार्ड को लेकर एडवाइस मेरी यही रहेगी कि डर और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें और अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करें। जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम में सेटल ना करें। ओके, ब्लॉकेज खत्म हो रही है और क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की रीडिंग जो मुझे बताती है ये। ओके, अब चलते हैं सेकंड कार्ड की तरफ जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये भी रिवर्स कार्ड निकला था। तो ये कार्ड क्या बताता है, ये नॉर्मली कंफ्यूजन या इनडिसीजन को दिखाता है, बट जब ये रिवर्स आता है तो क्या होता है, इसकी भी आंखों पर पट्टी है, मतलब कंफ्यूजन है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें किस तरफ जाना है। बट ये रिवर्स आया मीन्स उल्टा आया है, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसका जब ये उल्टा आता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि अब आपकी लाइफ में जो ट्रुथ है और जो क्लियरिटी है वो आने वाली है। ओके, पास्ट एनर्जी के बारे में बात करें तो आपका और आप और आपका जो भी पार्टनर है या पर्सन है वो डिसीजन लेने से बच रहे थे। ओके, इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे और दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्लिक्ट था। ओके, कुछ भी साफ क्लियरिटी नहीं थी। अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, सच सामने आने वाला आ रहा है। ओके, जो चीज़ें इग्नोर हो रही थी अब उन्हें फेस करना पड़ेगा। डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, कभी कभी ये पेनफुल ट्रुथ भी हो सकता है। लव लाइफ के बारे में यदि बात करूं तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे थे या वो आपकी तरफ सोच रहे थे, तो अब आप लोग
थोड़ा और पास आ सकते हैं, ओके, या फिर डिस्टेंस चूज कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ हो सकती है। बट अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, या तो आप लोग साथ आ जाएंगे या फिर अलग हो जाएंगे, क्लियरिटी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो हिडन इश्यूज हैं अब वो सरफेस पर आएंगे, अब कोई भी बात है वो छिपी नहीं रहेगी, अब वो सामने आएगी, ओके। बातें क्लियर होंगी, या तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके। अगर आप सिंगल हैं तो इस कार्ड की रीडिंग ये बताती है कि अभी तक अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपको जो डिसीजन करना हो, अब आप जो डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कोई एक ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। वार्निंग में यहाँ मेरी तरफ से ये देना चाहूँगी कि कभी कभी ये कार्ड बताता है कि आप सच से बच रहे हैं, तो प्लीज़ सच से ना बचें, जो भी सच्चाई है उसको सामने रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ें, ओके। ब्लॉकेज को अपनी लाइफ से हटाएं। एडवाइस क्या रहेगी यहाँ मेरी, कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, ओके। जो सच है उसे एक्सेप्ट करें, वही आपको शांति देगा, ओके। अब कंफ्यूजन खत्म हो रहा है और सच सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये थी टू ऑफ सॉर्ट्स की रीडिंग। अगर मैं आपको इन दोनों की कंक्लूजन में रीडिंग बताऊं शॉर्ट में, तो क्या है कि जो भी सिचुएशन पहले कंफ्यूजिंग थी या स्टक थी, तो अब वहाँ से आप निकलने का टाइम आ गया है, या आपका जो पर्सन है उसके ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। फियर और डाउट जो भी थे वो स्लोली स्लोली खत्म हो रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में क्लियरिटी आएगी, रिलेशनशिप क्लियर होगा, ओके। डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर होने वाली है। अब रिलेशनशिप में फ्रीडम और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आएगा आप दोनों की लाइफ में, ओके। और आप दोनों अब एक दूसरे के साथ आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, ओके। आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी इन दोनों कार्ड्स की मीनिंग। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी इस रीडिंग से कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, ओके। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।